देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज आपके अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। आज आप विदा हो जाएंगे। इन दिनों 9 दिनों में कितना आप अपने को खाली कर पाए मालूम नहीं। कितना आपने अपने तहीं आत्मचिंतन किया पता नहीं। क्या अपने बारे में कभी सोचा इन दिनों कि मनुष्य का जीवन कैसे सार्थक किया जा सकता है? क्या आपने विचार किया? पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। जो आप पाने के लिए आए थे, मालूम नहीं आप क्या पाने के लिए आए थे, लेकिन इन दिनों जितना श्रम किया गया आपके लिए, आपको सोते में जागते में हर समय आपके साथ साथ रहे। मालूम नहीं आप सोते रहे अथवा आप जागृत रहे। जागृत रहे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा, और यदि आप सोते ही रहे होंगे तो मालूम नहीं कितना अनुदान और वरदान आप साथ ले जा पाएंगे। लेकिन देने वाले की कोई कमी नहीं रही। आपको भरपूर दिया, भरपूर दिया बेटे। कुछ नहीं रहा, सब खाली हो गया, सब खाली हो गया। कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सब आपके दामन में डाल दिया, सब आपके दामन में डाल दिया। अब पता नहीं है आप उस दामन के भरे हुए को आप छलका गए कि साथ में ले जा रहे हैं। कुछ मालूम नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। आपके हर समय आपके साथ रहे, हर समय आपके दाएं और बाएं और आगे और पीछे आपके बराबर बने रहे। बेटे गुरुजी बने रहे, हम बने रहे, गायत्री माता बनी रही। हर समय आपको अपनी छाती से, अपने कलेजे से लगाए रहे। हम लोग जैसे एक मुर्गी अपने अंडे को सेती है, इस तरीके से आपको आध्यात्मिक दृष्टि से हमने छाती से लगाए रखा, आपको सेते रहे। हर बच्चे को, हर अपने परिजन के मन में हमने जाग जाग कर देखा, और हर अपने परिजन को हिम्मत और दिलासा दिलाते रहे। बेटे आप आए हैं, इस दरवाजे पर आए, आप खाली जाएंगे नहीं, आप खाली नहीं जा सकते। कोई भी खाली नहीं गया तो आप खाली कैसे जाएंगे? हमें वो कहावत याद है, कौन सी? एक कहानी है। हम कबूतर कबूतरी तो नहीं है, एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था, और बैठा ऊपर से देख रहा था, और एक याचक आया, बहेलिया आया, और वो भूखा था, कई दिनों से भूखा था। और बेचारा भूखा ही वो सो गया, और दोनों जने विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि आज हमारे द्वार पर अतिथि आया हुआ है, क्या ये भूखा ही चला जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अतिथि है, हमारे दरवाजे पर आया है, हमारा कुटुंबी है, हमारा ये सब कुछ है। तो कबूतर बोला कि एक काम क्यों नहीं किया जाए? उन्होंने कहा क्या? कि अपने जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमारा खून का एक एक जर्रा इसके काम आ जाए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। और कबूतर गया और कहीं से घास फूस इकट्ठा कर लाया, और उसने वहाँ डाल दिया जहाँ की वो भूखा था, उसके कुछ दूरी पर। और कबूतरी गई कहीं से तीली लेकर के आई, और उसमें चिंगारी लगा दी, और दोनों जने कबूतर कबूतरी उसमें सुहा हो गए। और जब बहेलिया उठा तो उसने देखा कि ये पका पकाया भोजन, भगवान के लिए बार बार धन्यवाद,
देता हुआ उसने वो भोजन ग्रहण किया और उसकी क्षुधा की तृप्ति हुई। बेटे हम कबूतर कबूतरी तो नहीं है, और हम आहुति भी नहीं दे रहे शरीर की, ये भी सही है, लेकिन हमने हर क्षण अपने मन की आहुति आपके लिए हमने दे डाली, आपके लिए दे डाली। आपके अंदर आपकी क्षुधा की पूर्ति हुई कि नहीं हुई हमको नहीं मालूम, लेकिन भरसक हमारा प्रयास हमारा जरूर है कि आपकी हम तृप्ति करें। वो तृप्ति तो हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे जो कि आप मांगने आए हैं। बेटा दे दीजिए, 3 बेटी हैं, चौथा बेटा भी चाहिए। बेटे इसमें तो हमारा जरा भी कतई विश्वास नहीं है कि आपके बेटा हो जाएगा तो आपके ऊपर सोने के छत्र छाएगा कि न मालूम जाने क्या करेगा आपका। आप तो जैसे संकीर्ण हैं, मुबारक रहे आपके लिए संकीर्णता। लेकिन हमने आपको आत्मबल इतना दिया है, भरपूर आत्मबल दिया है, और हमने कहा है कि हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपको ऊंचा उठाएंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे। हर परिस्थितियों में आपको टकराने के लिए हम लोहा बना देंगे, फौलाद बना देंगे, ताकि आपको देख करके दुनिया नसीहत पाए। ये हमने आपको इन 9 दिनों में भरपूर हमने ये दिया है आपको। बेटे गुरुजी ने हमेशा जो भी बीड़ा उठाया उसका पूरा किया है। आपका संकल्प है मालूम नहीं, यानी आप संकल्प में भी आपके तो विकल्प पैदा हो जाते हैं, यानी कहाँ संकल्प चला जाता है। लेकिन उन्होंने जिस दिन से बीड़ा उठाया है और शपथ लिया, और जिस दिन से उन्होंने अपने गुरु को वरण किया है, हर गुरु के आदेश का वो पालन करते हैं, और गायत्री माता को हर समय उनकी गोदी में विचरण करते रहते हैं, हर समय उनकी छत्र छाया मिलती रहती है। आपने गायत्री माता की उपासना मालूम नहीं है किस दृष्टि से आपने की है और कैसे की है। यदि आपके मन में वो श्रद्धा और विश्वास आस्था होगी तो बिल्कुल आप भी वही छत्र छाया पा सकते हैं जो हमने पाई है। और नहीं तो बेटे खाली आज जाएंगे। जिस रोज आप आए थे मैंने एक बात आपसे निवेदन की थी, वो ये किया था कि आप अपने अंतःकरण को खाली रखना और भूल जाना संसारी मायावी को आप भूल जाना इन 9 दिनों में कि आपका कोई गृहस्थ जीवन भी था, आपके कोई बाल बच्चे भी थे, आपका कोई मुकदमा भी था, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो भी हो, आपका व्यक्तिगत जीवन में कोई कठिनाइयाँ भी हैं क्या, आप भूल जाइए उन सब कठिनाइयों को। आप हमारी झोली में भर जाइए, आप हमको दे जाइए उन कठिनाइयों को। हम आपके हिस्से के हम जूझेंगे, उससे हम जूझेंगे, हम आपका पूरा निराकरण कर देंगे। ये तो कोई वायदा नहीं है, लेकिन बेटे हम सरल जरूर कर देंगे आपको। आपका ऐसा मालूम पड़ेगा कि जाने किधर जादू की तरीके से चला गया। आपको हिम्मत और साहस देंगे उससे मुकाबले के लिए। जो गलती की है वो तो आप कर बैठे, लेकिन अब जो गलती नहीं की जाए वो तो आप सोचिए, वो तो आप संकल्प कीजिए कि हमको आगे ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। जो पाप आपने किया है वो तो कर चुके हैं आप, उसको मन खोल के तो आप हमको बता दीजिए, ताकि हम उसका निराकरण आपको बताएंगे भी और हम करेंगे भी और आपसे करवाएंगे भी, आपसे कराएंगे भी कि बेटे जो भूल गड्ढा खोदा है उस गड्ढे को पाट उस गड्ढे को। जब तक गड्ढे को नहीं पाटेगा तब तक पापों का प्रायश्चित नहीं होता। पापों का प्रायश्चित करना है तो उस गड्ढे को पाटना है जहाँ की गड्ढा किया गया है। गड्ढा किया गया है उसके साथ करेंगे क्या हम? जो उसका एक ही विकल्प है कि जहाँ हमने गड्ढा किया है उसका दूना हम पाटेंगे तो उसका हमें उसका वो हुआ कि हम पापों से बच गए। नहीं तो हमने दूने हम गंगा जी में नहा भी आए, जय गंगा मैया की जय जय भी करते आए, और गंगा जल भी खूब नहाते भी आए और पीते भी आए, और दूसरे दिन फिर पाप करने लगे। तो आपने तो गंगा माता के ऊपर वजन चढ़ा दिया। गंगा माँ की उदारता देखिए, उसकी शीतलता देखिए, उसकी पवित्रता देखिए कि उसने तो आपके पापों को वो किया है, पापों को धोया है, और आप पाप चढ़ा भी आए और पुनः आप कर भी रहे तो पाप हटे कहाँ जी? हटे नहीं बेटे, हटाना है तो उसके लिए शपथ लेनी है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन आपसे किया था, मैंने गुरुजी के बारे में कहा और ये कहा कि जिस दिन से उन्होंने पल्ला पकड़ा उस दिन से कोई भी उनकी निष्ठा को डिगा नहीं सका, उनकी आस्था को डिगा नहीं सका। जिस पथ पर वो चले तो चले ही फिर हिम्मत से। सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। अंतर आत्मा की उठी हुई आवाज, जिस दिन हम ये सोचते हैं और ये समझते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमें अच्छाइयों की ओर चलना चाहिए, तो फिर कोई हमको रोकने वाला नहीं होता।
फिर कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हमको रोक सकता हो। हमको अनुदान और वरदानों की वर्षा होती रहती है, पर ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं जो सागर के कहते हैं, सागर में मीन प्यासी रे मुझे सुन सुन आवे हंसी। अरे सागर में रह करके भी, समुद्र में रह करके भी मछली प्यासी है, तो उस मछली को क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली कहेंगे जो ज्ञान के अथाह सागर के समीप भी बैठा रहा और जरा भी उसने ज्ञान का पान नहीं किया, तो उसके लिए क्या कहेंगे? इतने उसको यही कहेंगे कि ये दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है, ये बेचारा है, बेचारा कहेंगे, दुर्भाग्यशाली कहेंगे या संकीर्ण कहेंगे। ये कहेंगे कि ये आया भी न संकीर्णता दे के गया, न अच्छाइयाँ लेके गया, जैसा था वैसा, जैसा गलीच था वैसा ही गली चला गया, जैसा ही चला गया। बेटे हमको भी वो दुख होगा, हमको परेशानी होगी, हमको हैरानी होगी, हमको कष्ट भी होगा, और ये होगा कि हमारे दरवाजे पर आकर के हमने इतना कुछ किया, इतना इसको दिया, फिर भी ये तो ये भी न कर सका कि अपनी संकीर्णता को भी छोड़ जाए। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम समझ लेंगे कि ये राक्षसी योनि का है, राक्षसी योनि का है, भले से वो मानव हो तो क्या, उसके अंदर जो भी हो तो क्या, लेकिन है वो राक्षस योनि में ही आ गया, जो कि उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक तो गला जा रहा है, अपने सारी जिंदगी को गला रहा है, और एक तरफ उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसको कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे हैं। बेटे हम आपको ये कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे अनुयायी हैं, ये हमारे शिष्य हैं, तो क्या कहने के ही अधिकारी हैं। इतना ही अधिकार आपका बनता है कि जो भी कुछ गुरुजी माता जी पे और जो भी कुछ गायत्री माता पे वो सब समेट के ले चले, और इसके लिए हमें विश्व शांति के लिए, विश्व के लिए हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बेटे उठाना चाहिए, केवल हमको आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। बेटे हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये, लेकिन एक दौलत है, एक दौलत है, वो हमारी प्यार की, और वो हमारे स्नेह की, वो हमारे दुलार की, जो हर क्षण हमको गलाती रहती है, हर क्षण। आपको नहीं मालूम है हम आग की तरह से कैसे धधकते रहते हैं, धधकते रहते हैं, और कहते हैं कि हमारे जी आग की चिंगारी कोई है क्या, कोई ले जाए, और हम इनके क्या मददगार हो सकते हैं, इनको कैसे हम शांति पहुंचा सकते हैं, कैसे इनको संतोष पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हम इनके काम में आए। बेटे हर समय हमें ये चिंतन बना रहता है, आपका भी होना चाहिए कि आज एक राम पुकार रहा और ये कह रहा है कि भटकी हुई हमारी भारतीय संस्कृति की सीता को पुनः लाने के लिए हमें वानर सेना की ज़रूरत है, जिसमें आप बैठे हैं। कौन जाने आप में से कौन सा हनुमान हो सकता है, कौन जाने आप में से नल और नील हो सकता है, कौन जाने आप इन बच्चियों में से हमारी गिलहरी पैदा हो सकती है। लेकिन हम ऐसे संकीर्ण संकीर्ण खुदगर्ज जो हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। घर से बाहर निकली और बस इसकी चार आँख हुई, जाने इसने क्या किया, जाने इसने क्या किया। जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमने नारी को भी बना रखा है, नारी को बना रखा है, जो कि त्याग की मूर्ति थी, समर्पण की मूर्ति थी, लेकिन उसके समर्पण को याद न करके न मालूम तो जाने कहाँ भटक गई, यानी कहाँ भटक गए, और जाने किसने बहका दिया, जाने किसने बरगला दिया कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, अमुक कमी है, अमुक कमी है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं आप जिम्मेदार हैं कि आपने वो पोषण क्यों नहीं दिया, आपने वो प्यार क्यों नहीं दिया। आपने तो उस प्यार को भी बंद करके रख लिया। मैं तो ये भी कहती हूँ कि जैसे हर चीज़ में मिलावट है, आज की दुनिया में प्यार में भी मिलावट है, दूध में पानी, खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्यार में भी मिलावट। प्यार रह गया तो एक दूरी पे एक रह गया, जो ऐसा घिनौना है, ऐसा घिनौना है, भगवान बचावे ऐसे प्यार से, ऐसे प्यार से तो बिना ही प्यार के वाले, वही एक प्यार रह गया है बस, और कोई दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि प्यार होता आपके अंदर तो आपने अपनी पत्नी को ऐसे ही बना दिया होता जैसे गुरुजी ने मुझे बना दिया। बेटे मुझे बना दिया है, हाँ मुझे बनाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। बनाया है तो मेरे 2 कदम आगे उठते हैं, और नहीं बनाया होता तो मैं भी साधारण जैसी रही होती। बेटे मेरा भी समर्पण है, मेरा भी समर्पण है कि मेरे खून की एक एक बूंद इस मिशन के लिए, उनके लिए समर्पित है, समर्पित है। हर समय कंधे से कंधा मिला के, पग से पग मिला करके हम चले हैं। आपने कभी विचार किया कि अपनी पत्नी को बनाने
नहीं, आपने कभी नहीं किया। आपने 1000 खामियां उसके लिए निकाली। और हमने ये भी कहा बेटे घर में से इन महिलाओं को निकलने दो, इनको निकलने दो। 21वीं शताब्दी नारी प्रधान होगी, इन नारियों को कुछ काम करने दीजिए। पर आपने तो डब्बे में बंद करके रखा है, डब्बे में बंद करके रखा है। नहीं, चौका चूल्हे से आगे नहीं निकल सकती। दे बच्चे, बच्चों की फौज तो बढ़ा दी है उसके ऊपर। सो उसके ऊपर मानसिक दबाव और शारीरिक दबाव, गृहस्थी का वजन, आपका खुद का वजन। आप तो जैसे साहबजादे हैं, तो आप बुरा मत मानना, बुरा मानेंगे तो मान जाना। अब तो आप जा ही रहे हैं, तो अपने दिल खोल के बात ही क्यों ना कह लूँ। कहनी चाहिए। मैं एक माँ हूँ, आप बच्चे हैं, तो मुझे कहनी चाहिए। आप तो उनमें से हैं कि आप हजामत भी बनाएंगे तो आपकी बीवी सेफ्टी रेजर वो धो के भी रखेगी, उठा के भी रखेगी, सारा काम करेगी, कपड़े भी रखेगी, आपके धुलेगी, आपकी सेवा भी करेगी। बच्चों को तो तमाचा मारती है तो जरा ठीक कर देती है, और आपसे तो कुछ कहने की भी हकदार नहीं है। आपके सामने तो अपना मन खोल करके भी रखनी है, आप कैसे हिम्मत करेंगे। नहीं बेटे, आपको हम दबाव दे करके कहते हैं कि नारियों को आगे आने दीजिए, इनको काम करने दीजिए। हम 1-1 महीने का यहाँ प्रशिक्षण करेंगे और महिलाओं को यहाँ भेजिए, और आप भी आइए। इनमें जितनी आस्तिकता है, जितनी नर में नहीं पाई जाती, जितनी नारियों में पाई जाती है। इनके अंदर त्याग है, इनके अंदर तप है। जिसके लिए कदम उठा लें, जो संकल्प कर लें, वो सारी जिंदगी उसका निर्वाह करती है। नर नहीं कर सकता, न करे भगवान किसी का आगा पीछा होता है। बेटे, आंसू बहाती रहती है और गरीबी में भी अपना दिन काट लेती है। यदि पति नहीं रहता है तो उसकी आत्मा के साथ वो सती हो जाती है अंतिम क्षण तक, पर पीछे नहीं हटती। और नर आज मरे कल दूसरी, वो मर जाती तीसरी, बस उसका तो यही ख्वाब चलता रहता है। नहीं बेटे, इनका सम्मान हम ये तो नहीं कहते आप आरता उतारना, ये नहीं कहते, लेकिन इनके सम्मान की इतनी तो रक्षा होनी चाहिए कि कहाँ हम इसके साथ में कैसा हम सलूक करें। नम्रता का करें, जाहिलता का करें। जाहिलता का मत करिए, नम्रता का करिए, नम्रता का करिए। सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया है तो कृपा करके उसमें पानी डाल लीजिए, पर थाली उठा करके मत मारिए आप। ये किसकी कमी है? आपकी कमी है। बेटे, हमारे यहाँ तो गुरुजी ये कहा करते थे, जब मैं छोटी बात पे आ गई कहनी तो मुझे क्या थी पर वो सभी कह डालूंगी। जब कभी काम खत्म होता था तो ये कहते लाओ साहब खाना, तो मैं ये कहती थी कि साहब अभी मुझे तो ये मालूम थी अभी आधा घंटे बाद आप लेंगे, तो मैंने तो अभी नहीं बुक किया है, दोपहर की रोटी रखी है। तो मैंने तो क्या हुआ, जेबी मंगाराम के बिस्कुट जो होते हैं तो ठंडे होते हैं कि गर्म होते हैं, तो क्या हर्ज है, लाओ वही लाओ। अरे सब्जी भी नहीं बनी है, सब्जी भी नहीं मैंने तो रखी, दोपहर की थी सब साफ हो गई। अच्छा तो लाओ नमक, लाओ नमक तो है। बेटे, ये होते हैं दिल जीतने के, ये दिल जीतने के होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, टेक्निक बता रही हूँ कि आपके स्वभाव में नहीं है तो आप अपने स्वभावों में अंतर करके जाइए, आप बदल के जाइए। आप बदल के नहीं गए तो हम कैसे माने आपने अनुष्ठान किया और आप हमारे समीप रहे। आप जरा सा भी परिवर्तन नहीं अपने अंदर कर सकते हैं। आपने गलती की है तो उस देवी से क्षमा मांगिए, क्या हमने भूल की है जिंदगी में, अब आइंदा भूल नहीं होगी। आप मनी मन मांगिए, उससे नहीं मांगना है। फिर देखिए आपकी पत्नी आपके पीछे चलती है कि नहीं चलती। ऐसी गुलाम हो जाएगी, ऐसी गुलाम हो जाएगी कि आप तो फिर ऐसे कहेंगे कि हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, अब वो आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं आपको अनुभव की बात कह रही, मैं आपको ऐसी बात नहीं कह रही कि जो अव्यावहारिक है, मैं व्यावहारिक बात कह रही हूँ बेटे, क्योंकि मेरे जी में नारी के प्रति बहुत आग है, बहुत आग है। इतनी दबाई और सताई गई है कि बस आपसे क्या कहें। बेटे, ऐसे ही गुरुजी का तो मुझसे भी ज़्यादा है, मुझसे भी ज़्यादा है। एक उन्होंने पुस्तक लिखी है और पुस्तक लिखने के बाद दूसरे को पकड़ा दी। उन्होंने कहा भाई ऐसे देखना कहीं ऐसा ना समझ लें कि गुरुजी लड़कियों का बड़ा पक्षपात ले रहे हैं, हमको नहीं कहीं इसमें भाषा तो नहीं कड़ी हो गई। मैंने कहा हो जाने दीजिए, मालूम तो पड़े कम से कम इनको, इनके दिल और दिमाग में तो आना चाहिए। मैंने होने दीजिए, भाषा कड़ी चलेगी। मैंने उस पुस्तक को देखा और मैंने कहा नहीं, इसकी भाषा बिल्कुल नहीं बदलनी है, सौम्य नहीं करना है, ऐसी जाएगी, ये तो ऐसी जाएगी। बेटे, बहुत आगे नारी के उत्थान के लिए, नारी को आगे बढ़ाने के लिए एक और बात मैं कहने वाली थी, वो ये कहने वाली थी कि आप ये संकल्प लेके जाना यहाँ से कि हमें अपने बच्चों के शादी में दहेज नहीं लेना है, हमको आदर्श विवाह करना है। ये राक्षस, दहेज का राक्षस हमारी बेटियों को निगले जा रहा है, हमारी बहुओं को खाया जा रहा है। खाए, रोज आप पढ़िए, अखबार में पढ़ते रहिए, यहाँ हत्याएं हो गई, यहाँ मार डाला, यहाँ जहर दे दिया, यहाँ आग लगा दी। आप आए दिन नहीं सुनते,
तो आपके दिल में जरा भी असर नहीं पड़ता, तो आप पाषाण हैं कि नहीं है? पाषाण हैं। यदि सहृदय है तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि हम इस दहेज के राक्षस को मिटा करके रहेंगे, जो कृतियां हैं इनको हटा करके रहेंगे, जिसमें हमारा मृत्यु भोज है। मृत्यु भोज है, उधर हमारे आंख के आंसू नहीं सूखते, हमारा बेटा चला गया, पति चला गया, बाप चला गया, और वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं साहब? ब्राह्मण भोजन होगा। ब्राह्मण है कि ये राक्षस हैं? कैसे इनके मुंह में कैसे चल जाता है? कैसे इनके मुंह में चल जाता है कि माँ तो मार हो रही है और वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, मिष्ठान खा रहे हैं, पूड़ी पकौड़ी खा रहे हैं। धिक्कार है ऐसी पूड़ी पकौड़ी के लिए। ये मृत्यु भोज समाप्त होना चाहिए, और जहाँ कहीं भी हो तो ठीक है, कन्या भोजन करा दिया, उससे उसकी आत्म शांति के लिए करना चाहिए, उसकी सत्प्रवृत्तियों को फैलाने के लिए करिए। जो कुछ आपको दान पुण्य करना है तो उसमें लगाइए जो सार्थक हो। किसी गरीब के उसमें दे दीजिए। चलिए मान लिया आपका पुण्य, किसी गरीब को उठाइए ना और उसको पढ़ाइए ना, उसको अच्छा साहित्य पढ़ाइए ना, उसको जिससे ज्ञान वृद्धि हो। आप तो और गड्ढे में डालते चले जा रहे हैं। वो तो पेट हुए, पेट हुए, आज यहाँ खिला लो, 10 बार खिला लो ना, तो 10 के यहाँ भेज दो कि आपका निमंत्रण है, वो 10 के यहाँ पहुँच जाएंगे। चलो उनका तो यही काम है, यही काम है बेटे। मैं आप किसी को गाली तो नहीं देती, ये भी मत कहना अरे माता जी ये क्या कह रही हैं, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हम भी बैठे हैं, ब्राह्मण हम बैठे, हम अपनी कौम के लिए कह रहे हैं। और किसके लिए कह रहे हैं? हम अपने लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मणोचित जीवन जीता है, उसको ब्राह्मण, हमारी परिभाषा में वो ब्राह्मण है। कौम का ब्राह्मण हमारी निगाह में ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो कि अपनी लग्जरी से दिमाग को हटा करके और सादा जीवन, उच्च विचार जिसके अंदर है, वो ब्राह्मण है, वो संत है। क्योंकि वो दूसरों को देता है, वो दूसरों को उठाता है, अपना पेट कसता है और दूसरों को देता है, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे, उसको हम संत कहेंगे, वो संत कहेंगे। मैंने आपसे एक ही निवेदन ये किया था, मैंने ये कहा था कि आज भी भगवान राम की पुकार है कि हमारे जो अन्यायी हैं, जो हमको अपना माता पिता समझते हैं, को गुरु समझते हैं, वो आए और इस संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए वो कदम उठाएं और साहस के साथ उठाएं। आपका हमको पैसा नहीं चाहिए। आप ये मन समझना कि माता जी आज यहाँ बैठी हैं तो ये कहने के लिए बैठी हैं कि बेटे जो तुम्हारे पास हो तो अपनी जेब खाली कर जाओ। हमें नहीं चाहिए। मुबारक रहे आपका पैसा आपके लिए, लेकिन हमें तो आपकी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा दे के जाइए, आप अपनी निष्ठा दे के जाइए, आप अपना समय दे करके जाइए, आप अपना श्रम दे के जाइए। हमें नहीं चाहिए। निकलिए घर में से और काम करिए, काम करिए। जिस मिशन का आपके ऊपर कर्जा है, ऋणी हैं आप, गुरु के ऋणी हैं, आप समाज के ऋणी हैं, आप राष्ट्र के ऋणी हैं, आप विश्व के ऋणी हैं। सारा विश्व आज पुकार रहा है, अरे कुछ नहीं है संकीर्ण, तो अपना प्यार तो दे जाओ। अपना प्यार दे जाओगे तो बहुत कुछ दे जाओगे। प्यार आपने दे दिया, श्रद्धा आपने दे दी, तो बाकी का सब फिर तो हम भर पाएंगे, फिर तो हम भर पाएंगे। अरे ये क्या कह दिया, हम तो ये अनुदान लेने आए थे कि गुरुजी के पास जो शक्ति होगी वो हमको मिलेगी। तो आपने अभी आपको ये भान नहीं हुआ कि आपको शक्ति नहीं मिली? बेटे आपको सब शक्ति मिल गई। आप समझते क्यों नहीं है? आप समझते नहीं हैं। जिन्होंने नहीं समझा, गांधी जी के पास में वो भी रहते थे जो ये कहते थे, कौन हज्जाम, जो हजामत बनाते रहते थे। उनसे पूछा कि गांधी जी क्या करते रहते? मालूम नहीं जाने क्या करते रहे, सूता काटते रहते, ग्रांट व्रांट मिलती मालूम पड़ती है गवर्नमेंट से, उनसे खर्चा वर्चा चलता है। उन्होंने कहा बस। और एक वो भी थे उन्होंने ये कहा कि गांधी जैसे मैंने देखा, जैसा मैंने देखा, उन्होंने ग्रंथ रच दिया। उन्होंने ग्रंथ रच दिया, गांधी जी को सही रूप में उन्होंने जाना। अब बेटे गुरु जी को किसने जाना? मैं समझती हूँ अभी किसी ने जाना है कि नहीं जाना है, भगवान जाने। हम सौभाग्यशाली हैं कि दुर्भाग्यशाली हैं, हम कह नहीं सकते बेटे। यदि हम सौभाग्यशाली होंगे तो उन्होंने हमारे हृदय को छुआ होगा। हमारे केवल शरीर को किसी ने छुआ है, चरण स्पर्श किए हैं, लेकिन हमारे हृदय को नहीं छुआ है। हृदय को जिस दिन कोई भी छू लेगा, वो विवेकानंद हुए बगैर नहीं मानेगा। और वो कितनों ने बनाया, शिवाजी हुए बगैर नहीं मानेगा बेटे। यदि उन्होंने हमारा हृदय छुआ होगा तो वो अर्जुन हुए बगैर नहीं मानेगा। अर्जुन अपनी सांसारिक उसके लिए कह रहा था, अरे लड़ूं कि नहीं लड़ूं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरा भतीजा मर जाएगा, ये तो मेरा चचा ताऊ मर जाएगा, ये तो मेरे बाबा मर जाएगा। उन्होंने कहा खड़ा हो। खड़ा नहीं होगा, बाण लेकर खड़ा हो, लड़ना है।
ये जीवन संग्राम में आपको भी लड़ना है बेटे, जीवन संग्राम में लड़िए। और अर्जुन की तरीके से आप बाण लेकर जिस दिन तैयार हो जाएंगे, आपकी संकल्प शक्ति जिस दिन आपकी जगेगी, वो उस दिन आपको अन्नदानों की झोली आपकी भरी हुई मिलेगी, आपको भरी हुई मिलेगी। आप समझते क्यों नहीं है? हमने आपसे वायदा किया है कि आपके जीवन के रथी हम बन जाएंगे, हम दोनों बन जाएंगे आपके जीवन के रथ के दो पहिए। पर आप अपने को सौंप करके तो देखिए, आपने तो कुछ सौंपा नहीं है, सौंपा नहीं है बेटे। क्या सौंप दिया है? सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दिया। क्या सौंप दिया है? अरे माता जी, 6 लड़कियां, एक की शादी हो गई, अभी 5 और रह गई हैं, ये सौंप दी हैं। अच्छा बेटा, तैने अपनी संकीर्णता सौंपी है कि नहीं? नहीं, ये नहीं सौंपी है, ये सौंप दी है। जो मुझसे नहीं हो रहा है वो काम आप करा दीजिए, ये सौंप दिया है। तो बेटा तूने कुछ नहीं सौंपा है, तूने कुछ नहीं सौंपा है। तेरा मन अभी कलुषितता से भरा हुआ है, मन को तूने पवित्र नहीं किया है, मन को ऐसा नहीं किया है जिसे कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर पिरत कहत कबीर कबीर। अरे पीछे भगवान फिरता है, किनके? भक्तों के पीछे फिरा है। कब फिरा है? जब उसने गंगा जल जैसा पवित्र और निर्मल अपने को बना लिया है। भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान की क्या मिसाल है जो नहीं आएगा? भगवान को आना पड़ेगा। मीरा के स्वयं दरवाजे पे भगवान कृष्ण आए थे। आपके पे आएंगे बेटे, शक है, यानी आपके आएंगे कि नहीं आएंगे। और मीरा के संग नाच नचाते थे। मीरा ने कहा, मीरा की सखियों ने ये कहा कि ये बता कि तैने कृष्ण को कैसे खरीदा है, क्या कहीं से मोल खरीदा है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने मोल खरीदा है। कैसे खरीदा है? उन्होंने कहा मैंने लिया प्रेम तराजू तोल। अरे मैंने तो प्रेम की तराजू में कृष्ण को तोल लिया है। और ये कौन है तेरा? ये मेरा सब कुछ है। कौन? कृष्ण मेरा सब कुछ है। उस कृष्ण के लिए मारी मारी फिरी थी। कहाँ सारे, कहाँ आपका राजस्थान, कहाँ मथुरा, द्वारका, कहाँ तक उसने वो किया था। क्या किया था? कृष्ण का गुणगान किया था। जो जिस समय की जो परिस्थितियां होती हैं उसके मुताबिक यदि कदम उठाया गया है, जो उसका आराध्य है, आराध्य के लिए जो कदम उठाया गया है उसका सार्थक है। यदि वो भटक गया है तो उसका सार्थक नहीं है। केवल माला लेकर के और मीरा एक कोने में बैठ जाती, या कबीर एक कोने में बैठ जाते, रैदास एक कोने में बैठ जाते, तो आज भक्तों की गिनती में नहीं आते। भक्तों की गिनती में आए तब जब उन्होंने जितना उन्होंने नाम जपा उससे 100 गुना उन्होंने काम किया, 100 गुना काम किया है, तब वो भक्तों की उसमें श्रेणी में आए हैं। कितना श्रम किया है। चाहे जिस आप ग्रंथ को खोल करके आप पढ़िए, उसमें से एक ही उसमें से गंध निकलेगी, एक ही उसमें से ये निकलेगा कि आप सही रास्ते पर चलिए, नेक बनिए, अच्छे इंसान बनिए, मेहनतशील बनिए, परोपकारी बनिए, सहृदय बनिए, आप दीन दुखियों के काम आप आइए, तो आपका सार्थक है। और नहीं आप केवल उसमें तो बेटा बैठा रहे, तू अपनी मक्खी झाड़ ले, अपनी मक्खी बाढ़ने। कहते हैं ना, घोड़े की पूंछ बड़ी होगी तो क्या करेगी? अपनी मक्खी मारेगी और क्या करेगी? माला लेकर के बैठ जाइए, स्वर्ग मुक्ति मिल जाएगी। हाँ चले जाइए, तो उस स्वर्ग का आप क्या करेंगे बताइए? उस स्वर्ग में आपको क्या मिलेगा? हिंदुओं के मुताबिक तो माँ खीर की नदियाँ होती हैं, और बुरा शब्द तो मैं क्या कहूँ आपसे, रहने दीजिए, मैं माँ हूँ, आप बच्चे हैं। और जो मुसलमानों के उसमें माहूर, गलमा और जाने शराबों की नदियाँ ये बहती हैं। ऐसे स्वर्ग को धिक्कार है। स्वर्ग का क्या करेंगे? अरे स्वर्ग हमारा इसी पृथ्वी पर है, और यही है हमारे दृष्टिकोण में, हमारी चिंतन में, जहाँ कहीं भी जाएंगे हम वहीं स्वर्ग स्थापित कर लेंगे। हमारे यहाँ एक लड़का था, वो ये कहता था, जब हम वहाँ से आए अखंड ज्योति कार्यालय से, तो वो हंसा। मैंने कहा कि भाई 2 कमरे बनाए हैं, वहाँ अपने दोनों जने रहेंगे। गुरुजी तो अज्ञातवास चले गए थे, मैं अकेली रह गई थी यहाँ। तो मालूम कैसे दिन कटता है, वो तो सब महिलाओं को मालूम हो सकता है कि एक पति के बगैर, पति न हो उसके पास, तो कितना उसका दिल
दहलाता होगा, कैसे अपना वक्त काटती होगी आप तो नहीं जान सकते बेटे, पर कोई शायद महिला होगी वो समझती होगी कि माता जी ने कैसे अपना वक्त काटा होगा गुरु जी के बगैर, जो कि हम दोनों एक दूसरे की छाया की तरीके से रहते हैं। हमने इतने दिन कैसे काटे होंगे, किन परिस्थितियों में काटे होंगे, लेकिन हमारा था, हम उनके लिए कुर्बान हैं, हम उनके लिए समर्पित हैं। तो जो कदम उठाएंगे वो हम ही भरसक उठाएंगे। कोई दिक्कत आएगी तो आएगी, देखा जाएगा, जो भी कुछ होगा सो होगा, शरीर का भी होगा, मन का भी जो होगा सो होगा। कदम उठाया तो हम उठाते ही रहेंगे बेटे। तो हाँ, मैं ये कह रही थी, जब आए तो लड़का बोला एक, अरे नहीं भाई, हमको तो ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं भी जाएंगे गुरुजी माता जी, वहीं दूसरी गायत्री तपोभूमि भी बन जाएगी, और जैसा रहते थे वैसा ही इनका रहेगा, वैसी भीड़ भाड़ रहेगी। तो बेटा वही फिर पीछे लगी चली आई हमारे। और यहाँ से चले जाए तो फिर जो पीछे चली जाएगी, जहाँ कहीं हम जाएंगे वहाँ चले जाएगी, वहीं चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि हमारा मन और हमारा अंतःकरण सारे में व्याप्त रहता है, सारे में व्याप्त रहता है। सो जैसे चुम्बक होती है अपनी तरफ खींचती रहती है, खींचती रहती है, हम खींचते रहते हैं। आप ये समझते हैं कि आप अपने आप आए, नहीं, आप अपने आप नहीं आए, बल्कि हमने बुलाया है, और बुलाया है, और आप में वो प्रतिभा है, वो गुण है, जैसा कि हम चाहते हैं। आपने श्रम नहीं किया है अपने लिए, लेकिन हमने आपके लिए बहुत श्रम किया है, बहुत श्रम किया है। जैसे गोताखोर माणिकों को निकाल करके समुद्र में से लाता है, उसी तरीके से मेहनत कर करके और डुबकी लगा करके गहरे में हम आपको निकाल के लाए हैं, आपको निकाल के लाए हैं, और आपको एक माला के रूप में पिरो करके रखा है। आप खंडित हो जाए, आप टूट जाए अपने आप, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने आपको बांध के रखा है, अपने हृदय से बांध के रखा है, अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से आपको बांध के रखा है बेटे। और कुछ भी हमने नहीं छोड़ा जो आपकी झोली में ना हमने डाला है। हमने अपना तप भी डाला, अपना पुण्य भी डाला है। और रही आपके इसकी कि हम दुख कष्ट और कठिनाई जो लेकर के आए थे, उसका क्या होगा माता जी? हम तो अनेक अपनी कठिनाइयाँ लेकर के आए थे, मुसीबतें कहने आए थे, आपने भी नहीं सुनी, गुरु जी तो सुनते ही नहीं है, आपने भी नहीं सुनी। नहीं बेटा, ऐसा लांछन हमारे ऊपर आप नहीं लगा सकते, ये मत लगाना, ये भूल के भी आप मत कहना। आपके हर लड़के के हृदय की हमको मालूम है, हमने पढ़ लिया है, आपने लिख करके भी दिया है, हमने मांगा है कि आप हमको लिख करके दे जाना। आपका मन खाली कराने के लिए हमने मांगा है, ताकि आपको यह हो कि हमने लिख करके सब दे दिया, बाकी का हमको सब की मालूम है, एकाएक की मालूम है। और न मानो तुम पूछ लेना, सब की मालूम है। और आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, हमारा पुण्य, जितना उसमें योग बन सकेगा वो आपका हल जरूर हो जाएगा, आपका जरूर हल हो जाएगा। यदि आपका भाग्य उसमें नहीं है बेटे, मनोकामना तो कहाँ तक पूरी होती हैं? मनोकामना तो किसी की भी पूरी नहीं होती। रावण की भी पूरी नहीं हुई मनोकामना, पूरी हुई? बिल्कुल नहीं पूरी हुई। और दशरथ की भी पूरी नहीं हुई। दशरथ को सांप लगा हुआ था, और भगवान राम चाहते तो बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे? लेकिन नहीं, प्रारब्ध भोगना ही चाहिए, उसी में व्यक्ति की शान है। और बेटे, पुत्र वियोग में तड़प के दशरथ ने प्राण त्याग दिए। मनोकामना कहाँ पूरी हुई? और मनोकामना की समुद्रा की कहाँ पूरी हुई? एक इकलौता लड़का था, अभिमन्यु इकलौता लड़का था, और जब वो मारा गया तो कृष्ण से ये कहा, भैया तू तो मेरा भाई है और तुझे जरा भी दया नहीं आई, तू तो भगवान कहलाता है। अरे तू चाहता तो अपने इकलौते भांजे को बचा नहीं सकता था? समुद्रा ने कहा, बहन भाई मैं तेरा जरूर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रारब्ध जन्म जो भोग हैं तो भोगने ही पड़ेंगे। तुझे भोगना पड़ रहा है और मुझे भी भोगना पड़ेगा, मैं भी भोगने के लिए तैयार हूँ। चूँकि मैंने बाली को मारा था, वही बाण मेरे लिए भी जंग लगा हुआ रखा है, और वही बाण मेरे पैर में लगेगा, मुझे सेप्टिक होगी, मारा जाऊंगा, और सारा का सारा कुटुंब मेरा नाश हो जाएगा। सबको भुगतना पड़ा था बेटे। तो हम आपसे ये वायदा करें कि आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी, तो इससे ज़्यादा धूर्त कोई नहीं हो सकता, और आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता।
आपसे ज़्यादा मूर्ख नहीं हो सकता और हमसे ज़्यादा धूर्त कोई नहीं हो सकता कि आपसे ये कहें कि आपके सब कर्म बंधन को साफ कर देंगे। हो सकता होगा तो हो भी सकता है, और नहीं हो सकता तो इसमें क्या बात है। आप उसके लिए मुकाबले के तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। ये आपकी कसौटी है, आपकी कसौटी है बेटे। हर भक्त की कसौटी आई, आपकी नहीं होगी, आपकी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। तो आप उस कसौटी के लिए भी तैयार हो जाइए। आप इसके लिए भी तैयार हो जाइए जो कि आह्वान हमने आपसे किया है, आपसे निवेदन किया है कि आप अपने घर से निकलिए, अपने काम से छुट्टी पाइए। पूरी छुट्टी मत पाइए, पर कम से कम इतना तो करिए कि हम आपके गुरु हैं, आपकी माँ हैं, तो आपको और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपका समय मांग रहे हैं। आप 4 घंटा समय तो दे सकते हैं, 24 घंटे, सब 24 घंटे आपके लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए, सब समय उसी के लिए। और हमारे लिए कुछ नहीं है? नहीं, हमारे लिए भी है। हम दबाव से आपसे कहेंगे, सख्ती से आपसे कहेंगे, मिन्नतें भी आपकी करेंगे, आपकी थोड़ी में भी हाथ डालेंगे। और जब आप नहीं आएंगे तो बेटे फिर हम सख्ती से कहेंगे, फिर हम सख्ती से कहेंगे। कैसे सख्ती से कहेंगे साहब? फिर आप डंडा लेंगे बेटे, जिसके बात ही नहीं लगी तो उसके डंडे क्या लगेंगे? डंडे नहीं लगेंगे। पर बेटा चले जाना तू अपने घर, और फिर तू सोना रात में देख। तेरी पत्नी बच्चों को तो कुछ नहीं सताएंगे, पर हम दोनों जाएंगे तेरे पास रात में। और एक झापड़ इधर से, एक इधर से लगेगा, खींच के सही तुड़ी बुड़ी होकर खड़ा हो जाएगा। एक तरफ माता जी दिखाई पड़ेंगी, एक तरफ गुरुजी दिखेंगे। एक तरफ गुरुजी लगा रहे होंगे तो माता जी जरा धीरे धीरे लगा, और दाव लगेगा तो माता जी भी लगा देंगे। फिर माता जी का हाथ भले से आपको ऐसा लगे कि हमारा एक रिश्तेदार था तो ये कहता था, मैंने जरा मार दिया 2-3 थप्पड़ जोर से। मैंने कहा ये सवेरे से सुबह चला गया, ऐसे पढ़ा रहे लिखा रहे। मैं कहा ढूंढती फिरूँ यहाँ जंगल में तुझे। फिर बोला पीछे लड़कियों से लड़कियां रखी थी मैंने, जो जब करती थी 24-24 लक्ष्य का किया, मेरे पास रही, एमए तक पढ़ाया, ब्याह शादी की है। वो बेचारी छोटी छोटी थी, नन्ही सी। उन्होंने अमरूद मंगाए, वो लेने चला गया, होगी देर। यहाँ आया तो मैंने पीछे बोला, जी मेरे नहीं लगा, इनके हाथ तो ऐसे गुदगुदे रुई के से, मेरे एक भी नहीं लगा। तो बेटे चाहे आपके लगे चाहे नहीं लगे, माँ जरा प्यार से मारती है, बाप जरा कड़ाई से आता है पेश, तो हम दोनों पेश आएंगे। फिर समझ लेना आप, जिधर को मुंह करेंगे उधर कोई गुरुजी माता जी दिखाई पड़ेंगे भूत के रूप में। अभी हम जिंदा है तो दिखाई पड़ेंगे, और फिर मर जाने दे, शरीर मरेगा, हम मरेंगे तो नहीं। जीवात्मा तो नहीं मरती। कब तक नहीं मरे? अरे बेटे लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। हम तो आपसे वायदा करे जा रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मरेंगे। आप देख लेना, आप देख लेना कि कैसे दिखाई पड़ेंगे। जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो आप कहाँ दिखाई पड़ेंगे? अरे बेटे ये मत कहना। अरविंद के आश्रम में अभी भी जाते हैं, अभी भी जाते हैं, वही शक्ति पाते हैं जो जब वो थे तब जितनी शक्ति मिलती थी, उतना ही मौन बैठ जाते हैं उनके हाल में, उनको उतनी ही शक्ति मिलती है। आपको जब यहाँ आप आएंगे, हम दोनों नहीं रहेंगे, तो आपको वही शक्ति, वही प्रेरणा, वही प्यार और दुलार आपको मिलती रहेगी, वही प्रेरणा मिलती रहेगी जो इस समय आपको मिल रही है। अखंड दीपक के आप दर्शन करना, जो कि हमारी मूल थाती है, मूल हमारी संपत्ति है। हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, लेकिन उसको हम अपने साथ लेकर के आए हैं। वो हमारे प्राणों से भी ज़्यादा है, हम उसमें समाये रहेंगे। आप उसमें देखिए तो सही, आप दर्शन तक कीजिए, उससे प्रेरणा तो पाइए। आपने तो कुछ नहीं पाया, और हमने सब कुछ उसी से पा लिया, हमने सब कुछ उसी से पा लिया। आप कुछ भी नहीं पा पाए। आप तो शरीर से भी नहीं पा पाए, आप भावनाओं से भी नहीं पा पाए, न आप सिद्धांतों से किसी से भी नहीं पा पाए। आप तो पाइए फिर आप। हम तो पहले ही स्मारक अपना बनाए जा रहे हैं। और शांति कुंज में हमने तो ये भी कहा, गुरुजी ने कहा रे ऐसा आप तुम क्या कह आई? मैंने क्या आई साहब, मेरे तो दिमाग में आ गई। मैंने कहा हम मरे तो हमारी तो यहीं गाड़ना, और यहीं हम तो रहेंगे शांति कुंज में, हम नहीं जाएंगे, हमारा शरीर भी यहीं जाए। बेटे आप आके प्रेरणा पाना, आप हिम्मत पाना, और आपकी जो जीवन की जो समस्याएं बेटे अपने आप आपकी सुलझती चली जाएंगी। जिस दिन भी आप पुकारेंगे उस दिन दौड़े आएंगे, आपके समक्ष होंगे, आपके समीप होंगे। आपको समीपता अनुभव न हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं बेटे? हम कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने भगवान भी आ जाए तब भी आपको दिखाई न पड़े तो कोई क्या कर सकता है? आप कुछ अनुभव नहीं करेंगे। आग के पास बैठा है व्यक्ति, यदि आग का अनुभव उसको नहीं होता है
तो यही कहना पड़ेगा कि इसकी स्मरण शक्ति कहीं चली गई, तो इसलिए इसको अनुभव नहीं होता। नहीं तो आग का अनुभव नहीं होना चाहिए, समीपता का अनुभव नहीं होना चाहिए, प्राण शक्ति की ऊर्जा का अनुभव नहीं होना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए। जो गुरु जी को हुआ है, जिनके एक गुरु कहाँ है, कितने वर्ष के हैं, उनकी प्रेरणा ही तो आती है, उनकी छाया ही तो आती है। लेकिन सारी जिंदगी अपने को तपा डाला, गला डाला, और कितना उन्होंने सारे विश्व के लिए किया है, तो आपको नहीं मिलेगा। आपके गुरु तो बोलते भी हैं, आप तो प्रवचन भी सुनते हैं, वीडियो भी सुनते हैं, और अब तक और प्रणाम भी करने मिला है आपको, तो अभी भी मिला है, अभी मिला है। तब भी आपको न मिले तो बेटे या तो ये कहेंगे कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, या हम दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम आपको बना सकें, या आपकी वो संकीर्णता पीछा नहीं छोड़ रही है, आपकी दुर्बलताएं पीछा नहीं छोड़ रही कि आप बनने के लिए तैयार हो जाएं। आप बनने के लिए जिस दिन तैयार हो जाएंगे, उस दिन आप समझ लेना कि आपके भाग्य का सूर्य उदय हो गया, और आपको बनाने वाला है, आपको बनाने वाला है, आपको बना देगा। बेटे ये ऐसा कलाकार है, ऐसा कलाकार है कि बस ऐसी बढ़िया बढ़िया कमाल की मूर्ति गढ़ता है कि आहा, आनंद आ जाता है, आनंद आ जाता है। जो इसकी नाव में बैठा है, जो इसकी नाव में नहीं बैठा है बात अलग है। ये ऐसा खेने वाला मल्ला है कि न तो ये खुद डूबता है न डूबने देता है। यदि खुद डूबेगा तो भले डूब जाए कोई, नहीं फिर भी हम वादा करते हैं हम डूबने नहीं देंगे, किसी को डूबने नहीं देंगे। कैसे कैसे बढ़िया कलाकार पैदा करता है, कभी किसी को संगीतकार, किसी को वक्ता, किसी को अनुभवी नहीं है लेखक, जाने कितने तैयार कर देता है, जाने कितने तैयार कर देता है। आपको तो विश्वास नहीं है, आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए। जिस दिन आपके अंदर विश्वास जागेगा, बस उसी दिन देखिए आप में से कौन कौन क्या क्या बनता है, बिल्कुल आप बन जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन का अनुभव है, हम स्वयं बने हैं, आपके सामने हैं। आप किन किन आँखों से हमसे देखते हैं और कहते हैं माता जी जाने कौन है, बेटे कौन है, बनाए हुए हैं, बने हुए हैं, बने हुए हैं, बनाए हुए हैं और हम बने हैं। मैंने कहा कि गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बनाइए, आप बनाइए और हम बन के दिखाएंगे, हम बन के दिखाएंगे। जिन्होंने कभी हमारी वाणी को नहीं सुना था, जिसमें हमारे पुराने हैं, इनमें बहुत से जानते कि माता जी ने सिवाय राजी खुशी पूछने के फिर नहीं उन्होंने कभी बात की है। लेकिन हमने एक दिन, ऐसा एक दिन मनहूस दिन आया कि हमने वो शपथ ली, हमने कहा कि वाणी को भी नहीं रोक सकता और हमारे शरीर को भी नहीं रोक सकता, वाणी भी नहीं रोकेगी। जो काम गुरु जी करते वो हम करेंगे, हम करेंगे, हम बोलेंगे। भाषा, हाँ भाषा की क्या होता है, भाषा क्या होती है, शिक्षित होगा परमार्जित भाषा से बोलेगा, और ज़्यादा शिक्षित नहीं है, नहीं हम लगाते हैं श्लोक, कोई ज़रूरी है कि श्लोक लगा करके हम अपनी बात को आपको समझाएंगे। हम सीधे न कहेंगे आपसे, हम सीधे कहेंगे और आपको सुननी पड़ेगी, हम सुनाएंगे और आपको सुननी पड़ेगी, और ज़बरदस्ती हम तो सुनाएंगे आपको, ज़बरदस्ती सुनाएंगे कि आप कुछ मत लेके जाइए, वरदान में एक ही लेके जाइए कि जो हमारे अंदर में जो अग्नि जल रही है उसका एक कण आप लेके जाइए, एक कण आप लेके जाएंगे तो हम समझेंगे कि हम भी धन्य हो गए, आप भी धन्य हो गए। बेटे आज आपकी विदाई है और आज आप जाने वाले हैं। माँ से बिछड़ के बच्चा कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो शरीरों से जाना और मन से नहीं, मन से मत जाना। मन से तो यही आपकी माँ का आंगन है, इसी माँ के आंगन में आप खेलना, इसी में घूमना फिरना, इसी में रहना, कल्पना से, भावनाओं से आप यही शांत कुंज में ही रहना, शरीर से वहाँ रहना, ताकि आपको कर्तव्य का बोध हो कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमारा फर्ज है। जिस आंगन में हम खेल रहे हैं, जिस माता पिता से हम जुड़े हैं, जिस सत्ता से, जिस शक्ति से हम जुड़े हैं, क्या हमारा कोई फर्ज और कर्तव्य भी होता है क्या माँ ने पुकारा भी था हमको कि बेटे तू कहाँ जंजाल में फंस रहा है, तू हमारे काम नहीं आएगा। हमारे मन है मिशन के, हमारा मतलब ये मत समझना कि माता जी ये कह रही हैं कि बेटे तू हमारे काम आ, और अब हम थक गए हैं, देखा अब हमसे कुछ काम नहीं होता तो तू खाने को दे जा, पहनने को दे जा। बेटा जिस दिन हम कहें उस दिन हमको लाख बार धिक्कारना, तू लाख बार धिक्कारना, एक बार नहीं लाखों बार आप धिक्कारना। ऐसे भी एक हुए थे जो गुरु कहलाते थे और माँ कहलाती थी, और ये कहती थी कि हमारे भरण पोषण के लिए दे जा। नहीं बेटे हमारी भुजाएं इतनी लंबी लंबी हम तो कर लेते,
और अभी हमारे कमाने वाला बैठा है, सो हजारों को खिला देगा, हजारों को खिला देगा। आप हमें क्या खिलाएंगे? हमको नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन मिशन के लिए हमें मांगने में कोई हमें शर्म नहीं आती, कोई हमें ऐतराज़ नहीं होता। उसके लिए तो हम बच्चों से कहेंगे कि बेटे ये भी तुम्हारा एक बेटा है। बेटे के लिए जब आप नीति से कमाते हैं, अनीति से कमाते हैं, आपके मौत बुढ़ापे में काम नहीं आता है, तो उसके लिए सर्वस्व आप झोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी आपका बेटा है। चल बाप मत समझे तो बेटा ही समझ ले। चल बेटा, आज के ज़माने में बेटा ही भगवान है। आज के ज़माने में जो कुछ है बेटे को ही भगवान समझते, तो तू चल बेटा ही समझ ले, बेटा समझ ले। इसके लिए तू समय निकाल और श्रम निकाल, और इसके लिए आ गया। ये समय की पुकार है। स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने उसके लिए, राष्ट्र के लिए काम किया था, वो आज बेटे हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। हवाई जहाज़ों का मैं सुन नहीं कि अब उनको टिकट मिलने वाली है, किनको? स्वतंत्रता सेनानियों को। फर्स्ट क्लास में घूमते हैं, सारे हिंदुस्तान में चक्कर काटते हैं। कब? अब काटते हैं जिन्होंने काम किया है। और समय निकल जाने पर फिर अब कोई ये कहे कि हमको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा बेटे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं, क्योंकि समय निकल गया ना। समय निकल गया। उस समय यदि आपकी भावनाएं होती और राष्ट्र के हित में आप कार्य करते थे, अब तो लालच आ गया बेटे कि हमने राष्ट्र के लिए काम किया तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने, केंद्रीय गवर्नमेंट ने ये कहा था गुरुजी से कि आपने स्वतंत्रता संग्राम में कितना काम किया है, आपने तो अपने इलाके में सारी की सारी जो लगान किसानों की माफ़ करा दी थी, आपने इतना काम किया है। जो आपका नाम तो श्री राम, और कहते हैं श्री राम मत, क्यों कि वो एक गड्ढे में गाड़ दिए गए थे और झंडा उन्होंने नहीं दिया था, और 3 दिन तक झंडा मुंह में बंद रहा था। उससे उनका नाम मत जी पड़ गया। इतना उन्होंने काम किया, तो उन्होंने कहा आप नहीं लेंगे? उन्होंने कहा देखिए हमने राष्ट्र के लिए काम किया है, हमको आप देना चाहते हैं तो उन गरीबों को दे दीजिए, हरिजनों को दे दीजिए, और बच्चों की शिक्षा में लगा दीजिए। हम हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं हाथ लगाएंगे? हमारे हाथ जो हैं, हमको नहीं मिलती तब भी तो हम खाते कि नहीं खाते? तो आपका जो दिया हुआ खाएंगे हमने कभी नहीं खाया है किसी का, तो हम क्यों खाएंगे? हम नहीं खाएंगे बेटे। पर आप जा रहे हैं, आज आखिरी दिन आप जा रहे हैं, तो इसलिए आपसे दिल खोल करके कुछ कहना चाहता ताकि आप भी इस आग में शामिल हो जाएं। हमारी आग में आप भी हिस्सेदार हैं। बाप का कर्जा होता है, बाप नहीं रहता तो बेटा चुकाता है बेटे। और तो आपको कोई कर्जा नहीं है, लेकिन एक कर्जा जरूर है, वो हमारे दिल के दर्द का कर्जा। हो सके तो इसको चुकाना, न हो सके तो आप असमर्थ हैं तो कहाँ से चुकाएंगे? लेकिन हमारा कोई भी बच्चा असमर्थ नहीं है, सब समर्थ हैं। जिस चीज़ का हमने आह्वान किया उसके लिए हर लड़की समर्थ है, दिल से सब समर्थ है। हम पैसे का हवाला नहीं दे रहे हैं, हम तो आपके तन और मन, तन हमारा हो गया मन तुम्हारा हो गया। एक लड़कियां गाती थीं कि तन तुम्हारा हो गया और मन तुम्हारा हो गया। बेटे जिस दिन तन और मन भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान के अनेक अनुदान और वरदान हमको मिल जाते हैं। और जब तक हम समर्पित नहीं करते तब तक वो भी हमको बहकाता रहता है। हम बहकते रहते हैं, वो बहकाता रहता है। हम अक्षत पुष्प चढ़ाते रहते हैं तो वो भी इतना तो संकीर्ण नहीं है, वो भी मुलायम है। अच्छा इसको टॉफ़ी दे दो, गुब्बारा दे दो, इसको इसी की ज़रूरत है। अब आप गुब्बारे से और टॉफ़ी से बहलने वाले नहीं होने चाहिए। आपको उसमें आनंद नहीं आना चाहिए कि आप टॉफ़ी और गुब्बारा लेकर के आप प्रसन्न होना चाहते। नहीं बेटे, हमारा कोई विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास इसी में कि आप समर्थ हो गए, दाढ़ी मूछ वाले हो गए, तो अब आप तिजोरी की चाबी लीजिए ताकि हम हल्के हो जाए। और ये हम कहें कि हमने अपना वजन अपने बच्चों पर डाल दिया, हम अपनी जिम्मेदारियों से हल्का होना चाहते हैं। आप उन जिम्मेदारियों को संभालिए जो राष्ट्र के हित में, विश्व के हित में, वो कदम आपको उठाना है। ये मैं आज अपनी बात कहने के लिए आई थी। और बेटे भावभीनी विदाई है हमारी, और हम दोनों का आशीर्वाद भी आपके साथ है।
इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम न त्वं कामये राज्यं न सौख्यं न पुनर्भवं कामये दुःखदप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्। शांति।